भोपाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। विजयपुर और बुधनी उपचुनाव पर बोले जीतू पटवारी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता में बोले जीतू पटवारी, 10 महीने पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी वोट मिले। 10 महीने में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। मोदी जी के युग में जनप्रतिनिधियों की बोली लग रही है। हमने उपचुनाव के दौरान 100 शिकायतों की। सीसीटीवी संवेदनशील बूथ पर सुरक्षा समेत कई शिकायत की। आचार संहिता के 6 दिन पहले विजयपुर में कलेक्टर को बदला गया, जिसकी शिकायत हमने निर्वाचन आयोग को की। मोहन यादव ने बैठक लेकर कहा कि चाहे जो करना पड़े करो, बस चुनाव जीतो। जिसके बाद विजयपुर में आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई, महिलाओं पर अत्याचार किया गया, 37 गांव में आतंक मचाया गया। बीजेपी एक पागल हाथी के समान हो गई है। पावर पॉलिटिक्स में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष धरने पर बैठ गए। कल रात को बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, दलितों के घरों में आग लगा दी गई, आदिवासियों पर गोलियां चलाई गईं। बीजेपी मत के अधिकार संविधान लोकतंत्र के विरोधी हैं। हम अपना दायित्व निभाएंगे। पूरे प्रदेश में दलित विरोधी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। हम 37 पोलिंग बूथ पर पोलिंग की मांग करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट पर हमला किया गया, कर्मचारियों पर हमला होता है और पुलिस मौन बैठी है। निर्वाचन आयोग की हम निंदा करते हैं। निर्वाचन आयोग ने गंभीरता नहीं दिखाई। यदि 24 घंटे में मूर्ति तोड़ने वालों को नहीं पकड़ा गया तो ये माना जाएगा कि बीजेपी को मिली भगत से सब हुआ है। की घटना है जिसमें गोलीबारी हुई, डकैत आया, इसकी हमने निर्वाचन आयोग को पहले से शिकायत की थी। निर्वाचन आयोग नहीं जागा, दुख का विषय है। मुझे पता था कि ये कलेक्टर और एसपी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, मुख्यमंत्री के इशारे पे काम कर रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता कम काम कर रहे हैं, प्रशासन ज्यादा काम कर रहा है। ये ऐसी परिस्थिति को बहुत भारत के लोकतंत्र के लिए कलंकित नहीं है, ये एक तरह से काला दिन है। और मैं मानता हूँ धनाचा में जो आदिवासी एक तरफ झारखंड में वोट मांगने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, और उनके लोग डाकुओं से आदिवासियों को गोलियां चलवाते हैं। आखिर ये कैसा देश बन रहा है नया भारत, ये सवाल तो है। तो धनाचा की घटना ने भारतीय जनता पार्टी की कलाई खोली है। इनका असली चेहरा आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, संविधान विरोधी, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी, ये एहसास करा है देश को। मतलब कुल मिला के 5 आदिवासियों को गोलियों से लगना, ये छोटी मोटी महिलाओं को गोलियां लगना, बुजुर्गों को गोलियां लगना, क्या है ये घटना? ये नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का एक प्रमाण है। मतलब रात को कलेक्ट्रेट में जो धरना दिया गया था उसमें कुछ गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर क्या नहीं, बात यह है कि आचार संहिता लगती है विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। जिले के नेता जो लोकसभा लड़ा हुआ हमारा प्रत्याशी या प्रत्याशी के साथ साथ वहाँ रहने वाले जिला अध्यक्ष जो वहीं शिवपुर में रहते हैं, अगर वो अपनी बात कह रहे हैं कि ये गुंडे आए हैं, डाकू आए हैं, इन पर कार्रवाई करो, प्रशासन ने वो कार्रवाई नहीं की, पर जिनने मांग की उनको जेल भेज दिया। मतलब ये अराजकता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। कलेक्टर को और एसपी को इसी वक्त लाइन अटैच करना था, जो निर्वाचन आयोग ने नहीं किया। या मोहन यादव की शय पर जिस तरीके से कलेक्टर ने और प्रशासन ने काम किया, मतलब अद्भुत, अकल्पनीय एक तरह से पराकाष्ठा है लोकतंत्र की हत्या की। और इसका मुंह तोड़ जवाब विजयपुर की जनता मतदान देके करेगी। बीजेपी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम जो हो रहा है वो कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, उनका षड्यंत्र है। तो वो सरकार चला रहे हैं कि सर्कस? अगर ये सब ऐसा प्रमाण है, हम लिख लिख के दे रहे हैं कि डाकू आ रहे हैं, ये हमने 5 दिन पहले क्या प्रशासन सो रहा था क्या? प्रशासन ने आंख मूंद ली? नशे में है क्या ये लोग? किस तरह की बातें, किस तरह का आरोप है ये लगातार पोलिंग स्टेशन लूटना, पोलिंग स्टेशन पर गुंडागिर्दी करना, दलितों पर अत्याचार करना, महिलाओं पर डंडे चलाना, आदिवासियों को गोलियां मारना, ये पुलिस प्रशासन का अगर इतनी नाकाम है, इतनी निकम्मी है, और ये बीजेपी की सरकार इतनी निकम्मी है, तो इसी वक्त त्यागपत्र दें। आज कोई ऐसी कोई बड़ी घटना आपके संज्ञान में आई है कि विजयपुर पूरे क्षेत्र में? धीरपुर की आई है। 25 पोलिंग स्टेशन पे लगातार अलग अलग तरीके से अराजकता के हमने ऑब्जर्वर को लगातार शिकायतें की, जो रिकॉर्ड में है। मैंने व्हाट्सएप भी किए, मैसेज भी किए, और इसके अलावा भी मौखिक भी बोला, कलेक्टर को बोला, एसपी को बोला। वीरपुर के 108 नंबर पोलिंग पे पीठासीन अधिकारी को पीटा गया, पेटी फोड़ दी। और इससे ज्यादा प्रमाण अराजकता के, अत्याचार के, गुंडागिर्दी के, लोकतंत्र की हत्या के, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के और क्या मिलेंगे? ये था नरेंद्र मोदी का नया भारत।